Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching Simply Fly. सो फ्रेंड्स, क्या आप एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके लिए आप कोई एविएशन कोर्स करने की सोच रहे हैं या कोई एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं कि आपको कौन सा एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए सो दैट आप एयरलाइंस में जॉब कर पाएं, या फिर ऐसा कुछ डाउट है कि एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना भी है या नहीं करना है या बिना उसके हमारी जॉब लग सकती है। अगर ये सारे के सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स आपके माइंड में भी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देन डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगी जिनको आपको समझना है एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इंडिया में जितने भी एविएशन इंस्टीट्यूट हैं उसमें से 99% जो है दे आर जस्ट मेकिंग मनी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा किसी के साथ कुछ पर्सनल इशू है, इट इज ऑल बिकॉज कि मैंने भी इन्हीं में से किसी एक इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था एंड वट एवर आई एम टूडे आई एम ऑल बिकॉज ऑफ माई ओन हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। इसमें इन इंस्टीट्यूट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ये वाला इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है या ये वाला बहुत ज्यादा बुरा है, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, बट येस इन इंस्टीट्यूट मेरे अपने जो करियर जो बिल्डअप किया है मैंने, उसमें इन इंस्टीट्यूट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको इन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है नोट डाउन किए हैं, उनको मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा जिससे आपको ये डिसीजन लेने में बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें जो पहला पॉइंट है समझने के लिए, दैट इज डू नॉट फॉल फॉर ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट। आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स कि ये जो एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इनकी बहुत सारी होर्डिंग्स ब्रांडिंग बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जगह जगह इनके होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़े फैसिनेटिंग से होर्डिंग्स लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, टीवी पे कमर्शियल एड बनाते हैं या इंटरनेट पे इनके एड्स आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव से होते हैं। तो जिसको देख के मेरे और आप जैसे लोग बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इट इज नॉट अबाउट चूजिंग फेयरनेस क्रीम और एनीथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, नो। तो आपको ये समझना है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस जो है दैट इज इन्वॉल्व इन इट एंड दिस इज अबाउट योर करियर ऑल्सो। सो इसलिए आपको बहुत ध्यान से यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड थिंक वाइजली, देन आपको डिसाइड करना है। अब ये कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा। जस्ट थिंक, आपने कभी ऐसे कोई सेमिनार या फिर कोई ऐसी इंक्वायरी की होगी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको फैसिनेट कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और आप इजीली इनकी बातों में आ जाते हैं। बट इसको समझना होगा कैसे। फॉल्स क्लेम, जो ये फॉल्स क्लेम करते हैं, इसमें से जो ज्यादातर इंस्टीट्यूट हैं दे विल से दैट दे विल गिव यू 100% जॉब गारंटी या फिर असिस्टेंस। ऐसा होता है या नहीं? येस और नो? एंड आई एम वेरी श्योर, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका आंसर हाँ ही होगा, क्योंकि अगर आप में से किसी ने भी ऐसे किसी इंस्टीट्यूट या एकेडमी में इंक्वायरी की है या सेमिनार अटेंड किए हैं तो उनका आंसर हाँ ही होगा। और अगर आपका आंसर हाँ है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये कैसे पता करेंगे कि जो ये कमिटमेंट कर रहे हैं ये फॉल्स है या ट्रू है? ये बहुत ही इजी है, ये इन्हीं के सेंटेंस में इस चीज का आंसर मिल जाता है कि कितना फेक कमिटमेंट कर रहे हैं। लाइक जैसे ये बोलते हैं आपको कि दे विल गिव यू 100% जॉब असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब समझिए, असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि दे विल सेंड यू फॉर द इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट द इंटरव्यू। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट दे विल से दैट दे विल गिव यू 100% प्लेसमेंट गारंटी या फिर जॉब गारंटी, एंड इट्स वेरी ट्रिकी, क्योंकि ये नहीं बोलते हैं कि आपको 100% केबिन क्रू बना देंगे। दे विल ओनली से दे विल गिव यू 100% प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट कहाँ होगा ये कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। दे विल नॉट से कि आप केबिन क्रू बनेंगे, ग्राउंड स्टाफ बनेंगे या फिर होटल में जॉब करेंगे या फिर आप किसी ट्रैवल इंडस्ट्री में, ट्रैवल कंपनी में जॉब करने वाले हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे। और ज्यादातर यही होता है फ्रेंड्स कि जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं तो दे विल पुट यू इन होटल विद द सैलरी ऑफ अराउंड 6,000 to 10,000 की सैलरी में आपको जॉब करवा देंगे या जॉब लगवा देंगे। और ये इस बात से मेरे वो सारे फ्रेंड्स अग्री करेंगे जिन्होंने भी इस टाइप के किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद केबिन क्रू बन भी जाते हैं या फिर कहीं और एविएशन में कोई जॉब कर भी लेते हैं तो उसमें 101% 90% आपका खुद का एफर्ट होगा, इस इंस्टीट्यूट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से फ्रेंड्स कि आपको अगर होटल में जॉब करना है एज अ रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, तो फॉर दैट यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अ कोर्स और आपको इतना सारा पैसा वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूंगी।
Next is teaching subjects. All the institute will teach you subjects like aviation, hospitality, tourism, ticketing, etc., etc. But they are just making fool. Sorry for being harsh, but I am telling you the truth. ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज 10+2 और जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है वो 18 ईयर्स होती है। तो जस्ट थिंक ना कि जो HR वाले हैं, जो HR पीपल हैं, दे आर नॉट fool or they are not stupid that they will ask you technical questions regarding aviation when they are aware of this thing that you are just 10+2 और अभी अभी अपने स्कूल से पास आउट किया है, तो वो आपसे कोई ऐसा डीप या फिर बहुत ही इंटेंस या टेक्निकल क्वेश्चन एविएशन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे जब आप उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन ही 10+2 रखी हुई है। तो दे विल जस्ट चेक योर अपीयरेंस, हाउ यू लुक, हाउ यू बिहेव, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपका स्पोकन इंग्लिश कैसा है और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी, हाउ यू बिहेव, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सारी चीजें नोटिस करते हैं। और इसके लिए आपको किसी कोर्स को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जब आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं एज अ केबिन क्रू तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है उस पर्टिकुलर एयरलाइन को फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो एयरलाइन आपको खुद से ही जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और हर एयरलाइन प्रोवाइड करती है। तो जब आपको एयरलाइन खुद ही जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है तो व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वेस्टिंग मनी इन सच इंस्टीट्यूट्स। इट्स बेटर कि आप सीधे एयरलाइन में अप्लाई करिए और वहां अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आप वहां पे ट्रेनिंग कीजिए एंड एयरलाइन विल प्रोवाइड यू द बेटर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो देयर इज नो नीड टू do any kind of a course to learn grooming या फिर personality development या फिर और भी इस टाइप की कोई भी चीज है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रूमिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये तो जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ग्रूमिंग सिखाई जाती है क्योंकि हर एक एयरलाइन का ग्रूमिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है और पर्सनालिटी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी, एयरलाइन खुद से सिखाती है। इसके साथ साथ अगर बचता है तो वो बचता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरव्यू स्किल्स। तो वो अगर आपको सीखना है या फिर सीखना चाहते हैं तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 2 या 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं जिसमें पैसा भी कम लगेगा और आपका टाइम भी सेव होगा। तो आप वहां जाके ऐसे कोई कोर्सेज को, शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाई टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम एंड मनी इन सच लॉन्ग ड्यूरेशन वाले कोर्सेज में। तो इट्स बेटर नॉट टू डू इट। अगला जो समझने वाला पॉइंट है दैट इज सर्टिफिकेशन। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लेम करते हैं कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी और ऐसी किसी बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम ले लेते हैं। तो लेट मी क्लियर यू दिस थिंग फ्रेंड कि नोबडी विल आस्क यू फॉर एनी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फॉर केबिन क्रू जॉब या फिर ग्राउंड स्टाफ जॉब। इस टाइप के जॉब्स के लिए कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बारे में नहीं पूछता है। और जिन लोगों ने भी, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों ने अगर एविएशन से कोर्स किया है तो उनको ये पता होगा, वो लोग इस चीज से जरूर अग्री करेंगे कि ऐसी किसी भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बारे में इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो डू नॉट फॉल इनटू सच क्लेम्स। अगला जो पॉइंट है दैट इज फी, अ हाई कोर्स फीस, योर प्रेशियस मनी। सो फ्रेंड्स, जो ये फीस होती है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ड्यूरेशन एंड द सब्जेक्ट। जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे उतना लंबा ड्यूरेशन एक्सटेंड होगा और जितना लंबा ड्यूरेशन एक्सटेंड होगा दे कैन चार्ज यू मोर। इट्स लाइक 1 लाख टू 2 लाख इवन मोर, उससे भी ज्यादा। तो दैट इज ऑल स्कैम और ये रियलिटी है। तो डू नॉट वेस्ट योर मनी इन सच काइंड ऑफ अ कोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद एक और चीज है फ्रेंड जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए, दैट इज इन फ्लाइट ट्रेनिंग। अगर आपने कभी इस कोर्स के लिए इंक्वायरी की है तो ये चीज जरूर मेंशन की होगी उन्होंने कि वो आपको इन फ्लाइट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको फ्लाइट में लेके जाएंगे और वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। तो दैट इज ऑल फेक। मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने जब ये कोर्स किया था तो हमें भी लेके गए थे इन फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स कि आपको इन फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए आपको फ्लाइट में लेके जाएंगे, एक छोटी सी जो शॉर्ट रूट की एक फ्लाइट होती है उसमें आपको ट्रैवल करवाएंगे और उसमें सिर्फ आप ट्रैवल करेंगे, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ दिखा दिया जाएगा। दैट इज इट। और उसके लिए दे विल चार्ज यू 10 to 20,000 इंक्लूडिंग योर फीस, या तो आपके फीस में इंक्लूड होगा या फिर अलग से आपको उस चीज के लिए चार्ज करेंगे। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपको ये सब कुछ देखना ही है, सिर्फ देखना है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप किसी नॉर्मली आप टिकट बुक कीजिए जो कि आपको 2000 to 2500 के आसपास मिल जाएगा एक छोटे से सेक्टर्स के लिए, लाइक
25 या 30 मिनट की फ्लाइट के लिए आपको इतना के अराउंड आपको टिकट मिल जाएगा। आप जाइए और देख लीजिए। और अगर आप यही सेक्टर को अगर आप किसी बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं, बड़े ग्रुप के साथ करते हैं, तो आपको शायद इससे भी कम का टिकट मिल जाएगा। तो व्हाई टू वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट इन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैवलिंग फॉर 20-25 मिनट्स एंड उसमें एज सच आपको कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए है, उस कोर्स को और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाने के लिए है, उस चीज़ को कि सो दैट, क्योंकि जो हम मेरे और आप जैसे लोग हैं बहुत ही लाइक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने इससे पहले एविएशन के बारे में ज़्यादा कुछ देखा या सुना नहीं होता है, तो ये बहुत ईजीली हम उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। अगर आपको सीखना ही है, देखना ही है, तो आप जब ऑन जॉब आएंगे आप सीधे अपनी तरफ से अप्लाई कीजिए और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री में देखने को और समझने को, सीखने को सब मिल जाएंगी। तो व्हाई टू वेस्ट सो मच ऑफ मनी इन दिस काइंड ऑफ अ कोर्स। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। और या फिर ये कह सकते हैं कि आज मैंने अपना एक्सपीरियंस, एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जिससे आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि क्या हमें एविएशन कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या विच इज़ द बेस्ट एविएशन इंस्टीट्यूशन फॉर डूइंग सच कोर्सेज। तो मैं आपको लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूँगी फ्रेंड्स कि ये जो इंस्टीट्यूट है दे विल ग्रूम यू ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर इंटरव्यू स्किल्स। तो उसके लिए यू डोंट नीड टू वेस्ट सो मच ऑफ मनी लाइक 1 to 2 लाख और इवन मोर। इससे ज़्यादा भी आप वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। देयर आर लॉट मैनी अदर वेज टू ग्रूम योर सेल्फ, क्योंकि वैसे भी ये जितने इंस्टीट्यूट हैं इनका कोई ना ही रेफरेंस काम आने वाला है आगे चल के, ना ही इनसे कोई हेल्प मिलने वाली है। अल्टीमेटली आपको खुद से ही स्ट्रगल करना है, खुद ही अपने आप पे काम करना है, खुद ही अपने आप को ग्रूम करना है। और अगर आप कम करना ही चाहते हैं तो आप उन सारी चीज़ों पे कीजिए ना जहां आप लैक कर रहे हैं। लाइक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंटरव्यू स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ब्रश अप कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको किसी लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाइए, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन नहीं जाना चाहते तो आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन जो भी होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो सारे क्लियर हो गए होंगे और डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, सो दैट मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, जय हिंद।